वाल्मीकि रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बाद अगर किसी नाम का स्मरण किया जाता है तो वह है परम बलशाली हनुमान जी। रामायण में हनुमान जी का वानर के रूप में वर्णन किया गया है। साधारण रूप से हम वानर शब्द का मतलब ही बंदर समझते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल वानर एक संस्कृत शब्द है और यह एक ऐसी प्रजाति को कहा जाता है जो वन में रहते थे, और ऐसे वानर उस समय दक्षिण भारत, म्यांमार और मलेशिया में रहते थे। वानर और बंदर में फर्क होता है। बंदर को संस्कृत में मरकती, कपी, मरकट और वन कापी कहते हैं। अगर हम वैज्ञानिक भाषा में बात करें तो उस समय होमो सेपियंस यानी कि मनुष्य अकेले ही बुद्धिमान जीव नहीं था। कुछ ऐसी प्रजातियां भी मौजूद थी जो हमारी तरह ही बुद्धिमान थी, जिन्हें निंडरथल मानव कहा जाता है। निंडरथल मानव दिखने में बंदर जैसे ही थे और मानव जैसे ही समझदार और मानव से अधिक बलशाली भी थे। वह बोल भी सकते थे और मानव की तरह एक साथ भी रहते थे। दोस्तों, रामायण में वानरों का जिस तरह से वर्णन किया गया है वह निंडरथल मानव से बहुत ही मेल खाता है। खोजकर्ताओं को मिले अवशेषों के अनुसार निंडरथल मानव यूरोप, अफ्रीका और पश्चिम एशिया में निवास करते थे, लेकिन रामायण के अनुसार वानर पूरी धरती पर पाए जाते थे। लेकिन उनकी सबसे ज्यादा जनसंख्या किष्किंधा में थी। जब प्रभु श्री राम लंका की तरफ रावण से लड़ने निकले थे तब वानरों के राजा सुग्रीव ने सारे वानरों को एकजुट किया था। दोस्तों, किष्किंधा में वर्णन किए गए वानर साम्राज्य के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि वह गुफा में रहते थे, और खोजकर्ताओं ने भी पाया है कि निंडरथल मानव गुफा में ही रहते थे। निंडरथल के अवशेषों में वैज्ञानिकों को ऐसे सबूत मिले हैं जिससे यह साबित होता है कि वह आपस में बात भी करते थे। जैसे जैसे और खोज हुई, यह साबित हो गया कि निंडरथल मानव और होमो सेपियंस यानी कि मानव साथ में ही रहते थे और आपस में भी बात करते थे। इतना ही नहीं दोस्तों, होमो सेपियंस और निंडरथल मानव आपस में ब्रीडिंग भी करते थे, और हम सब में आज भी निंडरथल के डीएनए मौजूद है। और अगर हम रामायण देखें तो रामायण में भी मनुष्य और वानरों के विवाह होने का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, सुग्रीव और बाली को अगर हम देखें तो उनकी पूंछ दिखाई गई है, लेकिन उनकी पत्नियों की कोई पूंछ नहीं है और ना ही उन्हें बंदरियों की तरह दिखाया गया है। इससे यह साबित होता है कि बाली और सुग्रीव बंदर नहीं थे, वह वानर थे। रामायण में वानरों को कभी भी बंदरों के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी के बारे में कहा गया है कि वह ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के विद्वान थे और संस्कृत व्याकरण भी अच्छी तरह से जानते थे। अगर हनुमान जी की इतनी योग्यता थी तो वह बंदर कैसे हुए? रामायण में ऐसे कई सारे सबूत मिलते हैं जिससे यह साबित होता है कि वानरों की जाति मनुष्य की तरह एक विकसित और होशियार प्रजाति थी, जिसे हम अज्ञानता के कारण बंदर समझ बैठे हैं। आज का विज्ञान रामायण और महाभारत को काल्पनिक मानता है, जो कि रामायण और महाभारत में ऐसे योद्धाओं का, ऐसे वीरों का वर्णन है जो आज के इंसान से कई ज्यादा ताकतवर और होशियार थे। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों के अनुसार इंसान का विकास जिस तरह से हुआ है उससे आज का इंसान ही होशियार और सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए वैज्ञानिक और कुछ लोग रामायण और महाभारत को हजम नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, हो सकता है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आप सभी सहमत नहीं हो, लेकिन मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी पर शांत मन से विचार करें और अपने विवेक से काम लें, और आपके विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। फिर मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।